Good morning, dear students. Once again, we are ready to learn mathematics, and the chapter is Roman numerals. Roman numerals का मतलब होता है आपने 1 2 3 4 जो पढ़ा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये 1 2 3 4 ये जो लेटर्स बने हुए हैं, इन लेटर्स की बनावट जो है वो कहलाती है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन एम्पायर हुआ करता था, वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने अपने हिसाब से नंबर को लिखना चालू किया, और जो नंबर लिखे जाते थे वो नंबर कैसे लिखे जाते थे आप देखिए, ये 1 है, 2 में 2 डंडा खींच दिया, 3 में 3 खींच दिया, 4 इस तरह से लिखा 1 और V करके। ये 5 होता है, इसमें से एक माइनस, इसलिए 4 हुआ। ठीक है, ये है 5। आप देख रहे हैं, अगर इधर लगता तो प्लस हो जाता है, इधर लगता तो माइनस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो नंबर लिखे हैं, 1 के लिए एक डंडा खींच दिया, 2 के लिए 2 डंडे खींच दिए, 3 के लिए 3 डंडे खींच दिए, और ये होता है 5। V जैसा जो बनाया ये है 5, और 5 के पहले हमको 4 लिखना था, तो 5 में से एक डंडा मतलब 1 माइनस किया तो इसको लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। तो V के इस तरह कर आपने एक 1 लिखा तो ये हो जाएगा 4, और ये मैंने आपको अभी बताया 5 है। अब 5 के बाद एक 1 लिख देंगे तो ये 6 है, इसके 5 के बाद 2 लिख देंगे तो 5 + 2 7 है, और 3 लिख देंगे तो 8 है। फिर आप देखिएगा ये 10 है। ठीक है, 10 है, और 10 में से एक माइनस किया तो ये 9 हो गया। ऐसा ही आप देखते हैं 11 मतलब 10 पर एक लिख लिया डंडा, 12 मतलब 10 पर 2 लिख दिए, 13 मतलब 10 पर 3 लिख दिया डंडे, और 14 मतलब ये जो 4 था ये 10 के बाद 4 लिख दिया। 15 में आप देखिएगा ये 15 है, 15 में ये 10 हुआ और 5 ये रहा, तो 10 और 5 15। ऐसे ही 16 तो 10 और ये 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और ये 9 देखिएगा 9 ऐसे लिखा था ना, तो 10 और 9 19, और 10 को 2 बार लिखा तो 20। ऐसा ही आपको 21 आप देख सकते हैं, 20 मतलब 2 बार 10 हुए और एक 1 हो गया तो 21, 2 बार 10 और 2 तो 22, 2 बार 10 और 3 ये लिखा हुआ है तो 23, 2 बार 10 और ये रहा 4 देखिएगा, 2 बार 10 और 4 तो 24, ये 20 और ये 5 25, ये 20 और ये 6 26, 20 और ये 7 तो 27, 28 में आप देख रहे हैं कि 2 बार ये क्रॉस हैं, ये 10 के 20, और 8 कैसा होता है, ये रहा 8, ये 20 और 8 28, 20 और 9 29, और ये 30 में 3 बार 10 आपने लिखे हैं। 31 में 3 बार 10 10 20 30 इस तरह से 30 हुआ, और ये 31, ये 30 और ये 2 तो 32, 30 और 3 33, ये 30 और 4 34 है ना, और 30 और 5 35, 30 और 6 36, 30 और 7 37, 30 और 8 38, 30 और 9 39। ये आपको सिखाना आसान था। अगर आपने 10 तक के नंबर सीख लिए हैं तो 10 में आप 11 कैसे बनाएंगे, 10 के ऊपर 1 लगा देंगे, 12 बनाने के लिए 10 पर 2 लगा देंगे, ऐसे ही पूरी गिनती चलती जाएगी। और 20 कैसे लिखेंगे, 10 को 2 बार, 21 के लिए 2 बार 10 और एक 1, ऐसे करके आपने पूरी 21 से 30 तक की गिनती बनाई। 30 में 3 बार 10 आ गया, 31 वाली गिनती में आपने ये बनाया। ठीक है, तो आपको मैंने 31 तक ये चीज़ सिखा दी है, 39 तक आपने इसको पढ़ लिया। 40 कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ज़रा देखिए आप। पहले मैं आपको 50 कैसे लिखते हैं, L अगर लिखा तो L बताता है 50। ठीक है, और 100 कैसे लिखते हैं, C लिखते हैं तो 100 बनता है, D लिखते हैं तो 500 बनता है, M लिखते हैं तो 1000 बनता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या क्या है, L बराबर 50 के है, C बराबर 100 के है, D बराबर 500 के है, और M बराबर 1000 के है। अब हम इधर बात करते हैं कुछ अलग अलग नंबर की,
देखिएगा ये 40 लिखना है, तो 40 असल में कितना आता है, 50 में से 10 माइनस करें तो आता है। तो आप देखिएगा 50 का L लिखा और लेफ्ट साइड में माइनस करने के लिए लगा दिया 10, तो 50 में से 10 माइनस हुआ तो ये 40 हो गया। 50 आप जानते हैं L है ही, 60 में ये L और राइट साइड में जोड़ा तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाता है, राइट साइड में जुड़ जाता है। तो आपने देखा कि ये बन गया कितना, 50 और 10 60, 50 पे 2 बार 10 लगा दिए तो 70, 3 बार 10 लगा दिया 50 पे तो 80, और 100 में से 10 माइनस किया तो बनेगा 90। 100 C होता है, ये देखिएगा आप C 100 है ना, और इसमें से माइनस करने के लिए 10 आपने 10 इस तरफ लगा दिया तो ये 90 बना। ऐसे ही अब 110 के लिए आपने C और ये 10 लगाया तो ये 100 और ये 10 110, ये 100 और ये 50 तो 150 हो गया। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार C लिखा तो 100 और 100 200 हुआ। ये आपने 400 लिखने के लिए क्या किया, D 500 है और उसमें से एक C माइनस कर दिया, तो 500 में से ये 100 माइनस हुआ तो 400 आया। उसी तरीके से D तो आपका 500 है ही। फिर 700 बनाने के लिए D और C ये 100 तो 500 600 700। उसी तरीके से 800 में D और ये C कितनी बार चाहिए आपको, 500 600 700 800। इस तरीके से आपने इसलिए 3 बार लगाया। अब आपको 1000 आप जानते हैं ये होता है M, और 1000 में से 100 माइनस हो जाए तो 900 होता है, तो 1000 में से ये C इधर लिख दिया तो माइनस हो गया 100, तो ये कितना हुआ 900। ये 1000 है ही। 1000 के ऊपर अगर 100 जोड़ दिया जाए तो 1100 हो जाता है, मतलब 1100। तो ये M 1000 का और ये C 100 का, तो 1000 और 100 1100 या 1100 हो गया। अब आप देखिए कि हम किस तरीके से बाकी नंबरों को लिखते हैं। थोड़े समय आपको इसके अंदर जो लिखे हुए हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। आप देखिएगा कि ये रोमन नंबर न्यूमेरल लिखा है, ये कितना हो गया, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। ये M होता है 1000 का, तो मैंने 1000 लिखा, ये 100 का तो प्लस 100, ये फिर प्लस 100, ये फिर 10 है ना, तो ये 10 रहा, और ये 6 है, मतलब 5 और 1 6 है, ठीक है। तो कितना बना 10,000 से फिर 1000, फिर 1100 1200 और ये 16, तो 1216, ठीक है। अब हम इस वाले को पढ़ के देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर बार आ जाए, ठीक है, इनके ऊपर, तो ये कितना होता है, ये उतने 1000 हो जाते हैं। तो आप देखिएगा ये 10 है और 10 के ऊपर बार है, मतलब ये 10,000 हो गया, तो 10 × 1000 मतलब 10,000 हुआ। उसके बाद क्या है, आप M और उसके बाद C है, मतलब 1000 में से 100 माइनस कर दिया, तो ये 1000 में से 100 माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या है, L है मतलब 50 और ये 9 है, मतलब 10 - 1 है, तो 59। तो कितना बना, ये 10,000, ये 900 और ये 50 और ये 9 मिला करके आपने देखा कि 10,959। तो इस तरीके से आपने देखा। अब मैं आपको एक नंबर को रोमन न्यूमेरल में लिखना सिखाता हूँ। इसको आप देखें कैसे है, 2346, ठीक। तो 2000 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100,000 + 1000, मतलब ये M और ये M, तो ये डबल बार M आ गया। अब 300 मतलब 100 + 100 + 100, तो 3 बार C आ जाएंगे, ये रहे 3 बार C। और फिर कितना है 46, तो 40 लिखने के लिए क्या 50 - 10 करना पड़ता है, तो ये 50 का और इधर लिख दिया तो ये -10 हो गया, ठीक है। तो 50 की जगह ये हुआ 40 और ये हुआ 6, 5 + 1, तो कितना हुआ ये 2346, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये क्या है,
चैप्टर 10 रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स मतलब रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं। एक्सरसाइज है 10.1 और क्या बोला है पहला क्वेश्चन, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर। आपको रोमन न्यूमरल लिखना है। पहले नंबर क्या दिया है 13 को आप कैसे लिखेंगे, ये 10 और 3 लिखने के लिए 3 बार डंडे खींचना पड़ेंगे, तो ये 13 बन गया। अब बी क्या है 21 में ये क्रॉस होता है एक 10 का, तो 10 + 10 हुए 20 और ये 1 इसका एक डंडा खींचा तो 21 हो गया। 19 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 10 लिखना पड़ेगा और फिर 9, तो ये रहा 10 और 9 लिखने के लिए 10 लिख करके उसमें से लेफ्ट साइड में लिखा तो ये 9 हो गया, तो 10 और 9 19। फिर आते हैं आपके 39 में ये 10 10 10 10 20 30 ये 30 हो गया। अब 9 बच गया तो ये 9 के लिए 10 में और एक माइनस कर दिया इधर लेकर के, तो ये 39 हो गया। अब आते हैं अपन 22, तो ये 10 और 10 20 और ये 2 डंडे खींच दिए तो 20 और 22 हो गया। फिर F वाले में 29, तो ये 10 और 10 20 और ये 10 लिख करके एक इधर माइनस किया तो 9, तो 20 और ये 9 29 हुआ। ये 35 में 3 बार क्रॉस बनाए तो 10 20 और ये 30 बन गए और 5 लिखने के लिए भी बना दिया तो बन गया 35। इसमें 34 बनाना है तो 10 10 10 ये हुए 30, 3 बार क्रॉस किया और ये 5 में से एक माइनस कर दिया इधर तो 34। अब आप देखिएगा ये तो आपने इंडियन न्यूमरल्स दिए हुए थे उनको रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट किया। अब रोमन दिया हुआ है उसको आप इंडियन में क्या लिखेंगे, तो इंडियन में आप देख रहे हैं कि ये कितना है 5 और 1 है तो ये 6 है ना। मैं आपको इसको बताता हूँ करके। Yes, we were looking for question number 2, write in हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आप देख सकते हैं राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है 5 और 1, तो 5 और 1 कितना होता है 6, इसलिए 6 लिखा। यहाँ 5 और 3 डंडे दिए हुए हैं बी में, तो 5 और 3, 5 के बाद ये 6 ये 7 ये 8, इसलिए 8 आया। यहाँ पर ये दे रखा है 10 फिर 10, तो 10 और 10 20 और ये 10 - 1 है तो 9, तो 20 और 9 मिला के 29। और यहाँ पर 10 और ये 9 है तो 10 और 9 19। यहाँ पर 10 10 10 3 बार दिए हैं तो 10 फिर 20 + 10 20 20 + 10 30। मैं इसको ऐसे ही करा रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो आप प्लस करके भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा एफ में ये 10 है और ये 5 10 और 5 15 और ये 1 16 और ये 17 तो 17। फिर देखिएगा जी में क्या है ये 10 और +10 20 20 + 10 30 और ये 2 तो ये 32। एच में कितना है ये 10 और ये 5 15 और +1 16। तो आपने देखा ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या देखना है, प्लेस द करेक्ट साइन। आपको साइन रखना है या तो इक्वल का या नॉट इक्वल का, 2 चीज़ें दे रखी हैं उनके बीच में आपको साइन लगाना है। ये दिया हुआ नहीं है, मैंने अभी लिख दिया है। अब आप देखिएगा ये 10 और 10 20 और 5 25 और ये 26 27 28, तो ये 20 + 8 28 होगा। यहाँ भी 28 है इसलिए हमने इसको इक्वल में बताया। अब सेकंड देखिएगा ये दे रखा 30 + 4, यहाँ पे क्या है ये 10 + 10 + 10 तो हो गए 30 और ये 5 35 और 1 36, तो ये तो हुआ 36 और ये हुआ 34, इसलिए ये इक्वल नहीं है, इसको नॉट इक्वल के साइन में मैंने बताया। फिर आप आइए यहाँ पर ये 10 + 10 + 5 10 + 10 20 20 + 5 25 और 1 26, तो 26 इधर देखिएगा ये 20 + 6 26, इधर भी 26 इधर भी 26, इसलिए इक्वल का साइन। फोर्थ में देखिए 30 + 8 मतलब 38, यहाँ पे कितना है 10 + 10 + 10 कितने हुए 30 और ये 10 - 1 मतलब 9, 30 और 9 39, तो इधर 38 है इधर 39 है, इसलिए इसको बताया नॉट इक्वल टू।
तो आपको ये समझ में आया। मैं आज इतना ही दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.2 मैं आपको बाद में कराऊंगा और उसका PDF भी आपको बाद में भेजूंगा।